द निकोबार प्रोजेक्ट चाइना वाली दीवार से ज्यादा बड़ी दीवार है चीन के रास्ते में। चीन इसे अपने लिए बड़ी परेशानी मान सकता है। इस पूरे इलाके में भारत बिल्डिंग बनाने जा रहा है, एयरफोर्स स्टेशन बनाने जा रहा है, नेवी स्टेशन बनाने जा रहा है, रनवे बनाने जा रहा है और वहां आबादी को बसाने जा रहा है। करीब 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है गुरु। वर्ल्ड में होने वाले व्यापार का 30% सीधा सीधा एक तरह से भारत के कंट्रोल में होगा, सीधा सीधा भारत की निगरानी में होगा। भारत से 3-5 होगा तो भारत पूरे के पूरे दुनिया की सप्लाई चेन यहाँ पोर्ट ब्लेयर से बैठे बैठे खराब कर सकता है। चीन इस बात की गंभीरता को समझ रहा है कि इंडियन ओशन में इंडियन नेवी के आगे सारी कहानी खत्म। चीन की दुखती रग दरअसल भारत यहाँ पकड़ लेता और यही कारण है कि उसे लगा कि नहीं, अभी हमारा सही वक्त नहीं आया। टेंशन में है बीजिंग। शी जिनपिंग बेहद परेशान है। शी जिनपिंग इंटरनल पॉलिटिक्स के से तो आजकल परेशान चल ही रहे हैं। यानी जो पीएलए के कोर कमांडर्स हैं, ऐसा लगा कि उन्होंने तख्ता पलट का एक प्लान किया था। शी जिनपिंग फिलहाल उस काम से निश्चिंत हो गए हैं, लेकिन नई परेशानी जानते हैं किसने खड़ी की है? नई परेशानी चीन का वो डर जो चीन को हमेशा सताता है कि एक ऐसा वक्त आ सकता है जब चीन को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारत का मुंह देखना पड़ेगा और भारत रातों रात चीन की तमाम ऊर्जा जरूरतों को एक तरह से रोक सकता है। आखिर वो कौन सी जगह है और चीन के लिए नई परेशानी की क्या बात है? या यूं कहें कि चीन को जरा कायदे में रखने के लिए, वो जो पागल हाथी होता है, उस पागल हाथी को कायदे में रखने के लिए भारत ने क्या तैयारी की है, हम उस पर बात करेंगे। पहले यह समझ लीजिए द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है। भारत की एनजीटी ने यह कह दिया है कि तमाम लोग पहुंच गए थे, हो हल्ला कर रहे थे कि बाप रे बाप, इतने सारे जंगल निकोबार में भारत काट देगा, इसको रोका जाए। लेकिन भारत की सामरिक सुरक्षा के लिहाज से, नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से निकोबार प्रोजेक्ट बेहद अहम है। एनजीटी ने यह कहा कि हम तमाम विवादों और सवालों को दरकिनार करते हुए इस क्लियरेंस को, इस कहानी को आगे बढ़ने देते हैं। हम इस पर कहीं किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाएंगे। इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा द निकोबार प्रोजेक्ट चाइना वाली दीवार से ज्यादा बड़ी दीवार है चीन के रास्ते में। चीन इसे अपने लिए बड़ी परेशानी मान सकता है। आखिर निकोबार प्रोजेक्ट क्या है? तो निकोबार प्रोजेक्ट है, द निकोबार प्रोजेक्ट इज इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट। इस पूरे इलाके में भारत बिल्डिंग बनाने जा रहा है, एयरफोर्स स्टेशन बनाने जा रहा है, नेवी स्टेशन बनाने जा रहा है, रनवे बनाने जा रहा है और वहां आबादी को बसाने जा रहा है। करीब 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है गुरु। 1 लाख करोड़ से यहां पर 2 लाख से ज्यादा की आबादी वाला एक शहर बसाया जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, रनवे बनाए जाएंगे। इस तमाम कहानी को अंडमान निकोबार वाले इलाके में भारत अंजाम देने जा रहा है और ये भारत अगले 23 सालों में पूरा करेगा, जिसके अलग अलग 4 फेजेस होंगे। पहले फेज को 2030 तक कंप्लीट करना है। क्या कहानी है, ये जगह क्यों जरूरी है? ये रहा, ये आपको यहाँ पोर्ट ब्लेयर है और अंडमान निकोबार के ये तमाम द्वीप समूह हैं जो भारत के कंट्रोल में हैं। ये जरूरी क्यों है? ये पूरा इलाका इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत ने जो सोचा है, अगर भारत वो कर ले जाता है तो दुनिया के कंटेनर्स, यानी दुनिया में जो व्यापार होता है उससे जरूरी, उससे जुड़े हुए 30% ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक जो है यहां से होकर गुजरेगा। यानी वर्ल्ड में होने वाले व्यापार का 30% सीधा सीधा एक तरह से भारत के कंट्रोल में होगा, सीधा सीधा भारत की निगरानी में होगा। यानी भारत से 3-5 होगा तो भारत पूरे के पूरे दुनिया की सप्लाई चेन यहाँ पोर्ट ब्लेयर से बैठे बैठे खराब कर सकता है। इवन यहां से अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो ये जितने भी रेड डॉट्स हैं ये सारे के सारे मेजर पोर्ट्स हैं, जैसे वाइजैग है, हल्दिया है, चेन्नई का पोर्ट है, इसके अलावा वीओसी है। इन तमाम की कनेक्टिविटी सीधे सीधे यहां से अभी तो है ही पोर्ट ब्लेयर के लिए, लेकिन जब वहां इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की स्थापना हो जाएगी, जिसको ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत
और बड़ा किया जा रहा है, ये कहानी बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। यानी इस इलाके का अगर चीन को भी यहाँ का इस्तेमाल करना है तो चीन कर सकता है, हमें फीस देगा, चीन करेगा। आपको ये पता है कि दुनिया की तमाम, मैंने बता ही दिया कि दुनिया की 30% होने वाला व्यापार जो समुद्री मार्ग के जरिए होता है वो सीधे सीधे भारत की निगरानी में होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इसके लिए चीन को परेशान करने की क्या जरूरत है, या चीन इससे परेशान क्यों होगा। ये देखिए, ये जितना ग्रीनफील्ड टाउनशिप है, यहां पर बहुत सारे पेड़ कटने हैं। बताया जा रहा है कि 10 लाख के आसपास का जंगल यहां साफ किया जाएगा और यहां ग्रीनफील्ड टाउनशिप बिठाई जाएगी जिसकी आबादी करीब 2 लाख तक हो सकती है। इसके अलावा यहां पर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट मैंने आपको बता ही दिया इस जगह पर। इसके अलावा गैस एंड सोलर पावर प्लांट भी बिठाया जाएगा। यानी कि भारत उस इलाके में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पुश को आगे बढ़ाने जा रहा। आखिर इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बनाने और करने का क्या मतलब है, और ये किया क्यों जा रहा है, इसका मकसद क्या है, और चीन के लिए इसमें क्या परेशानी की बात हो सकती है, और चीन इस बात से क्यों परेशान हो सकता है। आपको एक बात का तो अंदाजा है ना कि चीन ने ग्वादर में एक पोर्ट बनाया। ग्वादर में पोर्ट बनाने के बाद उसने एक चीज और की, उसने क्या बनाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। वो इसीलिए चीन को यह लगता है कि गल्फ से हमने तेल लिया और हमारा जो भी तेल है वो यहीं से सीधे चीन आ जाए। इससे 2 चीजें होती हैं। इससे यह होता है कि चीन अभी जो अपनी जरूरतों का तेल मंगाता है उसको ऐसे होकर के, ऐसे घूम करके, ऐसे होकर के मलक्का ऑफ स्टेट से यहां ऐसे आता है। यानी चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अभी पूरे हिंद महासागर का चक्कर लगाता है, साउथ चाइना सी के चक्कर लगाता है, फिर उसके ऑयल कंटेनर्स जो हैं चीन तक पहुंचते हैं। चीन इस बात की गंभीरता को समझ रहा है कि इंडियन ओशन में इंडियन नेवी के आगे सारी कहानी खत्म है। यानी इंडियन ओशन के अंदर इंडियन नेवी से ताकतवर कुछ होती नहीं। चीन इस बात की गंभीरता को समझ रहा है कि कल इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है इंडियन नेवी जो है नेवल ब्लॉकेड खड़ा कर दे। यानी नेवी जो है चाइनीज कंटेनर्स के आगे, चाइनीज व्यापार मार्ग के आगे एक तरह की दीवार खड़ी कर दे, और ऐसे में चीन अपनी रक्षा जरूरतों की आपूर्ति नहीं कर पाएगा। इसीलिए चीन एक वैकल्पिक मार्ग तक की तैयारी यहां ग्वादर में पोर्ट डेवलप करके उसने सिपेक के जरिए किया। लेकिन आपको यह पता है कि सिपेक अब एक फेल प्रोजेक्ट है। चाइना ने जो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट वहां पर डेवलप किया, अब वो पैसा लगभग बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान में आपको ये पता है, बलूचिस्तान रीजन में जिस तरह की चीजें चल रही हैं उसमें चीन और आगे बढ़ पाना चीन का बेहद मुश्किल है। और इसीलिए चीन का वो चैलेंज जब फेल होता है तो यानी कि चीन अभी भी मलक्का स्ट्रेट से ही अपनी 80% ऊर्जा जरूरतों की आपूर्ति इसी इलाके से करता है, इसी इलाके से। ये देख लीजिए, ये रहा स्टेट ऑफ मलक्का, और यहां यानी चीन ग्वादर में पोर्ट होने के बावजूद वो व्यवस्था उधर बन नहीं पाई, सिस्टम उधर डेवलप उस तरीके से हो नहीं पाया, तो आज भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करता है। और ये रहा यहां पर हमारा अंडमान निकोबार और पोर्ट ऑफ ब्लेयर। यहां पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का सीधा मामला ये है कि भारत अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहता है, भारत हिंद महासागर की निगरानी बढ़ाना चाहता है, भारत हिंद महासागर में अपने व्यापारिक हितों को, अपने सामरिक हितों को मजबूती से साधना चाहता है। और यही कारण है कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत पुश करने जा रहा है कि जहां 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा। अब ये जो आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का देख रहे हैं, जहां ये मलेशिया रहा, और ये छोटा सा पैसेज है जिसके जरिए कंटेनर्स जाते हैं। ये करीब कुछ किलोमीटर का पैसेज है जो इलाका जाता है कि यहीं से कंटेनर्स निकलते हैं। अगर यहां पर ठीक स्ट्रेट ऑफ मलक्का के सामने इंडियन नेवी खड़ी हो गई तो चाइनीज वेसल्स इस इलाके से जा नहीं सकेंगे, और चीन इंडियन ओशन के अंदर भारत को चैलेंज भी नहीं कर पाएगा।
दूसरा कारण ये है, आपको ये पता है कि ये वाला जो इलाका है साउथ चाइना सी का, जो फिलीपींस के पास है, जापान के पास है, इस इलाके में चीन लगातार दादागिरी करता है। वहां पर इंडियन नेवी की मजबूत प्रेजेंस का मतलब यह है कि चीन अगर इंडियन ओशन के अंदर भारत को चैलेंज करने की कोशिश करता है, या उसके नेवल शिप्स आते हैं या सबमरीन्स भेजता है, जवाब में यहां से भारत भी अपने सबमरीन ऑपरेशंस को लॉन्च कर सकता है साउथ चाइना सी के अंदर। या इसी बात से चीन परेशान है, और चीन का वो जो सबसे बड़ा डर है ये कि युद्ध की स्थिति में भारत स्ट्रेट ऑफ मलक्का को नेवल ब्लॉकेड के जरिए बंद कर सकता है, और चीन जो अभी भी अपनी रक्षा जरूरतों के लिए, ऊर्जा जरूरतों के लिए एक तरीके से अभी भी 80% तक इसी व्यापार मार्ग, इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर है, उसके लिए यह मुश्किल का समय है। और इसी को काउंटर करने के लिए, इसी रूट को काउंटर करने के लिए, या इसका एक ऑप्शन तलाश करने के लिए उसने ग्वादर में पोर्ट डेवलप किया था और पाकिस्तान के अंदर सीपेक का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। लेकिन सीपेक बुरी तरह से गिरा है। चीन अभी भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का का कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाल सका। उसको पता है, आपको यह पता है कि जब गलवान में सिचुएशन बहुत आमने सामने का मामला बन रहा था, दोनों ही सेनाएं एकदम आमने सामने थीं, तो बीजिंग की गर्दन भारत ने कहां पकड़ने का सोचा था? भारत ने इसी इलाके में, यही जिसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं, मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। चाइनीज वेसल्स यहां ब्लॉक कर दिए गए होते, और चीन जो अपनी 80% तक, बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि चीन बहुत विकसित है, बहुत ताकतवर है, बावजूद इसके तेल उसको सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों से ही लेना है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, किसी भी देश के लिए आज की सबसे जरूरी चीज है दो, एक तो डेटा, दूसरा है ऑयल, तेल। और जब तेल की ही सप्लाई आप समंदर में रोक दोगे और नेवल ब्लॉकेड खड़ी कर देता भारत, इस बात का अंदाजा बीजिंग को हो गया था कि भारत अब बीजिंग की गर्दन स्ट्रेट ऑफ मलक्का में पकड़ लेगा, और फिर वहां इंडियन नेवी का सामना चाइनीज नेवी नहीं कर सकती है। इतनी ताकत चीन इंडियन ओशन में नहीं लगा सकता है। और यही कारण था कि मामला धीरे धीरे फिर क्या हुआ, लंबे समय तक दोनों सेनाएं आमने सामने रही, एक गोली नहीं चली, और लंबे समय के बाद दोनों सेनाओं को पीछे होना पड़ा। चीन की दुखती रग दरअसल भारत यहां पकड़ लेता, और यही कारण है कि उसे लगा कि नहीं, अभी हमारा सही वक्त नहीं आया है। यानी इस इलाके में जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भारत देने जा रहा है, जिसको द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कह रहे हैं, इस निकोबार प्रोजेक्ट के जरिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का में बीजिंग की गर्दन पकड़ने की तैयारी में भारत है। बाकी देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।